तो ये है हमारी अगली वीडियो पार्ट 2 फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप्स है। तो चलिए, वेलकम टू ग्रामर सेशन एंड चलते हैं आगे अपनी वीडियो में, देखते हैं क्या मामला है। तो भाई टाइप्स ऑफ वर्ब टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब इसमें हम बताने वाले हैं। मैंने इसमें पहले ही दे रखा है कि टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं, और सॉरी टाइप्स जो होते हैं उनका डेफिनेशन एंड जो उनके टाइप्स हैं या फिर उनकी एग्जांपल्स हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं। चलते हैं, चलिए देखते हैं। अ वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और आर ट्रांसिटिव वर्ब। भाई वो वर्ब जिसको अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। वह वर्ब जिसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, सॉरी अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होता है? सरला राइट्स अ लेटर। सरला पत्र लिखती है। तो भाई सरला ने पत्र लिखा, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट्स। राइट्स ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम इसके पीछे अ लेटर ना लगाएं या अ लेटर को हटा दें तो फिर सरला जो है वो पत्र तो लिख रही है, लेकिन किसको लिख रही है पता ही नहीं चलेगा। सॉरी, सरला लिख तो रही है लेकिन क्या लिख रही है कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये सेंटेंस ही नहीं पूरा होगा। तो इसलिए हमको अ लेटर लगाना ज़रूरी है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। तो उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। द कैट किल्स अ रैट। द कैट किल्स अगर हम बोलते हैं तो द कैट किल्स, बिल्ली ने मारा, लेकिन किसको मारा पता ही नहीं चलेगा। उसमें हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। अ कैट किल्स अ रैट, बिल्ली ने चूहे को मारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के आगे क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के आगे हम लोग का इंट्रांजिटिव वर्ब है अ वर्ब दैट कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट विदाउट एक्सर्टिंग इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये वह वर्ब जो अपना सारा का सारा थॉट, अपनी सारी की सारी मीनिंग एक्सपोज कर देता है, बता देता है, दिखा देता है किसी के सामने, बिना अपने एक्शन के ऊपर एग्जर्टिंग, विदाउट एग्जर्टिंग इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट पर डाले बिना, अपने कार्य को अपने कार्य को या अपने जो कार्य के प्रभाव को है उसको ऑब्जेक्ट पर बिना डाले अपना सारा का सारा एक्सप्रेस कर देता है थॉट को, अपना सारा का सारा थॉट एक्सप्रेस कर देता है। वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल क्या होता है? राम वीप्स। राम रो रहा है, सॉरी रो रहा नहीं होता, राम रोता है। राम रोता है, ही लाफ्स, वह हंसता है। तो जो भी राम कर रहा है, तो राम के पीछे हमको ऑब्जेक्ट लगाने, सॉरी वीप्स के पीछे हमको ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लाफ्स के पीछे हमको ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अभी नहीं कंफर्म हो रहा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, रियलिटी में ऑब्जेक्ट बोलते किसे हैं। तो जनरली वी यूज द वर्ड ऑब्जेक्ट टू टॉक अबाउट द थिंग पर्सन दैट द एक्शन इज डन टू। जनरली, सामान्यतः हम द वर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो शब्द है उसके बारे में बात करते हैं, तो हम उस थिंक, उस सोच या पर्सन या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस सोच या उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं जिस पर कि कार्य हुआ होता है, और द वन हु रिसीव्स द एक्शन, या फिर जिसने उस एक्शन को, उस कार्य को रिसीव किया, या उस कार्य का प्रभाव जिस चीज पर पड़ा, जिस वर्ड पर पड़ा, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ही गेव मी अ पेन, ही इज़ नॉट डूइंग माई वर्क। ही गेव मी अ पेन में ये हो जाता है कि उसने मुझको पेन दिया। तो उसने, ही गेव तो हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन मी अ पेन ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको ही बोलते हैं ऑब्जेक्ट। भाई इस गेव क्या दे रहा है और किसको दे रहा है, इसका प्रभाव पड़ गया किस पे, ऑब्जेक्ट पे। जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इन पर इसका असर पड़ता है ही गेव का, तो वही चीज़ होती है ऑब्जेक्ट।
ही इज़ नॉट डूइंग माई वर्क, उसने वो मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ही इज़ नॉट डूइंग, ये इतना तो सब्जेक्ट एंड वर्ब में आ गया, लेकिन माई वर्क, उस वो क्या कर नहीं कर रहा, मेरा कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे की वीडियो में क्या है। तो भाई टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट देखो, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका दो टाइप होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने जब अभी बात किया था किस चीज़ पे था, ये रहा, हाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब पे हमने बात किया था। तो हमने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, इसको ये एक टाइप है, किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का एक टाइप है। तो वही चीज़ जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ था वर्ड, वो ऑब्जेक्ट का टाइप है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो टाइप्स होते हैं ऑब्जेक्ट के। तो चलिए देखते हैं कौन क्या होता है ये टाइप्स का मतलब। तो सॉरी, आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, और कल मिलेंगे फिर अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू लाइक आवर वीडियो। और अगर आपको हमसे कनेक्टेड होना है, हमसे जुड़ना है, तो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अगेन एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी।